लंबे समय से मिडिल ईस्ट में तनाव फैला हुआ है। बीते महीने इसराइल पर ईरान के हमलों के बाद ये तनाव और तेज हुआ, जिसके बाद ईरान लगातार क्षेत्रीय सहयोग बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में ईरान ने अरब देशों को एक तरह से चेतावनी दी है और मुस्लिम दुनिया की एकता की वकालत की है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोमवार को इराक और पाकिस्तान के गृह मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग बैठकें की। मसूद पेजेश्कियान ने इस दौरान इसराइल के लिए कहा कि ज़ायोनी शासन मिडिल ईस्ट में देशों के संसाधनों को कमजोर करने, उन पर कब्जा करने और उन्हें लूटने और क्षेत्र को तोड़ने की अहंकारी व्यवस्था की एक परियोजना है। पेजेश्कियान ने कहा, हमें ऐसे साझा दुश्मन के सामने एकजुट रहना चाहिए, एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और विभाजन और द्वंद्व से पूरी तरह बचना चाहिए। अगर मुस्लिम सरकारें और समुदाय इस्लामी उम्मा की एकता के महत्व को समझते हैं तो वे ज़ायोनी शासन के खिलाफ प्रभावी रूप से एकजुट हो सकते हैं, जो इस्लामी समाजों में फूट पैदा करके और अन्याय करके फलता फूलता है। ज़ायोनी शासन का उद्देश्य मुसलमानों को कमजोर और खंडित करना है। उन्होंने कहा कि हम कूटनीति और बातचीत की हमेशा वकालत करते रहे हैं और जंग का विरोध करते हैं। अपने देश से युद्ध की छाया हटाने के लिए हम ईरानी लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने सभी राजनीतिक और कूटनीतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. मसूद पेजेश्कियान ने इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बात कही और इसराइल को साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि हमने बार बार कहा है कि हमारा सिद्धांत एक शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर आधारित है। हमें अपने अनुभव से पता चलता है कि जब भी ईरान स्थिरता और शांति को बढ़ावा देना चाहता है तो इसराइल इसमें हस्तक्षेप करता है और हमारी शांतिपूर्ण कोशिशों को कमजोर करता है। अगर दुश्मन एक बार फिर ईरानी क्षेत्र पर आक्रमण करने का इरादा रखते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा करारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पेजेश्कियान की ताजा टिप्पणी इसराइल द्वारा ईरान के राष्ट्रपति पर हमले की जानकारी का खुलासा होने के बाद आई है। 12 दिनों के युद्ध के दौरान इसराइल ने 16 जून को ईरानी राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास किया था। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार IRGC से जुड़े फार्स न्यूज द्वारा हमले की अंदरूनी जानकारी का खुलासा किया गया। फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने पेजेश्कियान की बैठक स्थल पर 6 मिसाइलों या बमों से हमला किया था। हालांकि इस हमले के बाद भी ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बचे और स्वस्थ होकर लौटे। फिलहाल उन्होंने अब अरब देशों को एक तरह से उनकी एकजुटता का आह्वान किया है और इसराइल को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। यह नई सैटेलाइट तस्वीरें जो कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदीद एयरबेस की असलियत बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें हमले के 48 घंटे की बताई जा रही हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे एक $15 मिलियन की कम्युनिकेशन डोम पूरी तरह से जल चुकी है। अब जो नई इमेज सामने आई है उनमें रडार ट्रैकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट टावरों को भारी नुकसान दिख रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिस्टम मिसाइल हमले की शुरुआती चेतावनी देने वाला हिस्सा था और उसकी तबाही सुरक्षा चूक को दर्शाती है। उनका कहना है कि अगर रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया और वह नाकाम हुआ तो यह सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि 13 में से 14 मिसाइलें पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन एक मिसाइल शायद एयरबेस तक पहुंच गई थी। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की रक्षा प्रणाली पूरी तरह से सफल रही, लेकिन जनरल स्तर के अधिकारियों ने इसे इनकम्प्लीट डिटेल बताया है। अब सवाल यह है कि क्या पैट्रियट मिसाइल सिस्टम चूक गया या फिर कुछ अंदरूनी सुरक्षा खामी थी। आपको बता दें, अल उदीद एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जो सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। यह तब हुआ जब एक निजी सैटेलाइट कंपनी द्वारा ली गई तस्वीर में बेस पर एक कम्युनिकेशन हब को नुकसान पहुंचा हुआ दिखाया गया था। बता दें आपको, 23 जून से पहले दिखाई गई गुंबद नुमा संरचना नष्ट दिखाई दे रही है। हमले के बाद की उपग्रह तस्वीरों में बिजनेस इनसाइडर ने प्लैनेट लैब्स की उपग्रह तस्वीरों की समीक्षा की, जिनमें घटनास्थल पर झुलसे हुए निशानों की पुष्टि हुई है। कथित तौर पर नष्ट हुए गुंबद में $15 मिलियन का एक सुरक्षित संचार टर्मिनल था। Aim right, achieve big at KR Mangalam University.
We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 2016 में मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों को विदेश में तैनात कमांडरों से जोड़ने के लिए स्थापित किया गया था। 25 जून की उपग्रह तस्वीरों में गुंबद का स्थान झुलसा हुआ है और आसपास की इमारत क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही थी। 23 जून की तस्वीरों में ये निशान बराबर थे। ईरान के मिसाइल हमले शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले पेंटागन के प्रवक्ता सीन पोर्नेल 23 जून को अल उदीद पर ईरान की मिसाइल हमले की पुष्टि करते हैं। पोर्नेल ने कहा कि हमले से बेस पर मौजूद उपकरणों और संरचनाओं को मामूली नुकसान हुआ। ये ईरानी हमले की सफलता की पहली आधिकारिक अमेरिकी स्वीकृति थी, लेकिन पोर्नेल ने आगे कहा कोई हताहत नहीं हुआ और बेस पूरी तरह से चालू है। वहीं जनरल डैन केन ने पत्रकारों को बताया कि अमेरिकी रक्षकों ने रणनीतिक प्रभाव वाले जटिल निर्णय लिए, लेकिन जो तस्वीरें अब सामने आई हैं वो अमेरिका के तमाम दावों की पोल खोलने के लिए काफ़ी है और वो ये भी बताती हैं कि इस एयरबेस पर ईरान के हमलों में भारी नुकसान हुआ है। लेकिन कतर के साथ साथ अमेरिका इन बातों को छिपा क्यों रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए तो आते ही उन्होंने ईरान के खिलाफ वही आक्रामक रुख अपनाया जो उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अपनाया था। ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाए और उसके बाद उनके तेल निर्यात को पूरी तरह खत्म करने का ख्वाब सजाने लगे। लेकिन ट्रंप का एक ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गया, क्योंकि ट्रंप के ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद ईरान ने सबसे ज्यादा तेल बेचा है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंधों के बावजूद 2025 में ईरान ने अपने तेल निर्यात को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। प्रेस टीवी ने इंटरनेशनल टैंकर ट्रैकिंग सर्विसेज के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी तेल खरीदारों पर प्रतिबंध लगाने के लगातार प्रयासों के बावजूद मई में ईरान का तेल निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। ईरान ने मई में लगभग 18 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात किया था, जो पिछले साल सितंबर में देखे गए आंकड़ों के बराबर है। इसके अलावा ये रिकॉर्ड 2019 में ट्रंप द्वारा अपने पहले कार्यकाल के दौरान ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद से दर्ज किए गए सबसे उच्चतम आंकड़ों में से एक है। वहीं एक अन्य प्रमुख जहाज ट्रैकिंग फर्म वोटेक्सा ने भी जुलाई में आंकड़े जारी किए, जिनसे पता चलता है कि ईरान ने पिछले कुछ समय में 18 लाख बैरल पर डे तेल का निर्यात किया है और ये लगातार कर भी रहा है। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि ट्रंप की लाख कोशिशों और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का तेल निर्यात धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान रिकॉर्ड स्तर पर तेल कैसे बेच रहा है। जानकारी के मुताबिक ईरान शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करता है, यानी ईरान पुराने और अनाम जहाजों का उपयोग करता है जिनके मालिकों की पहचान छिपाई जाती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये जहाज तेल को गुप्त रूप से विभिन्न देशों, विशेष रूप से चीन तक पहुंचाते हैं। क्योंकि ईरान यूएस डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसके लिए वो दूसरे तरीके अपनाता है, जैसे कि नगद लेन देन, क्रिप्टो करेंसी या बार्टर सिस्टम, जो अमेरिकी वित्तीय निगरानी से बचते हैं। इसके अलावा स्थानीय करेंसी में भी लेन देन चलता है। इससे अमेरिकी वित्तीय सिस्टम पर दबाव बनता है और प्रतिबंधों की प्रभावशीलता कम होती है।